कभी कभी हमारी छोटी छोटी आदतें, जिन पर हम कभी ध्यान नहीं देते, बड़े परिवर्तन ला सकती हैं और समाज में हमारा मान भी बढ़ा सकती हैं। ऐसी ही कहानी है राम राम काका। एक व्यक्ति बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन फैक्ट्री बंद होने से पहले वह अकेला ही फ्रीज करने वाले कमरे में चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सभी अपने घर लौट रहे थे। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो वह भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा और अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगने लगा और ईश्वर से कहने लगा कि प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता और धर्म के लिए किया है तो तुम मुझे इस जगह से बाहर निकलवा दो। मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट भरने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं। मैं पूरे जीवन तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। 1 घंटा गुजरा ही था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खुला, चौकीदार भागता हुआ अंदर आया और उस आदमी को उठाकर वहां से बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब, मैं 20 साल से यहां काम करता हूं। इस फैक्ट्री में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर फैक्ट्री से बाहर आते जाते हैं, मैं देखता हूं। लेकिन आप उन लोगों में से हो जो जब भी फैक्ट्री से बाहर आते हो तो मुझे हंसकर राम राम करते हो और हालचाल पूछते हो, और निकलते हुए आपका राम राम काका कहना मेरे सारे दिन की थकान दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिनंदन तो सुना, लेकिन राम राम काका सुनकर जाने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने के लिए चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंस गए हों। वह व्यक्ति हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने जैसे छोटे से काम से आज उसकी जान बच गई। राम राम कहने से तो सभी तर जाएंगे, इसलिए मीठा बोलो, सवर जाओगे। सबकी अपनी जिंदगी है, हर कोई किसी का नहीं खाता। केवल मुंह के बोल हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ रह जाते हैं। जो दोगे औरों को, वही आपको वापस लौट कर मिलेगा। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, ना उसका काम छोटा बड़ा होता है। यह तो हमारा नजरिया है जो उसे छोटा या बड़ा बना देता है। वैसे भी किसी भी क्लास में हमें यह नहीं पढ़ाया जा सकता कि हमें कैसे बोलना चाहिए या हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए या कैसे अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार हम दूसरों से बोलते हैं, अपनी बात उसके सामने रखते हैं, या जितने प्रभावित ढंग से हम दूसरों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वह तय करता है कि आप किस क्लास को बिलोंग करते हैं, आप किस क्लास से हैं। इसलिए दोस्तों, मीठा बोलो। मुझे विश्वास है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही मजेदार कहानियों के साथ।